बस आप ये वाला ब्लॉग जरूर 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 पूरा बिना स्किप करके देखना। सो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो ये कोई डेली ब्लॉग नहीं है, बस आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, बस वही है। तो ये कोई सुबह शाम का कोई ब्लॉग नहीं है, बस एक चीज़ है जो आपको बतानी थी। और मुझे भी अभी मतलब कुछ दिन पहले ही पता पड़ी है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। आई नो, मतलब आप लोग कहोगे कि जान पता तो होता है, लेकिन पता होता है, आई नो, बट मेरे साथ मतलब इतना बड़ा धोखा मान लो, भगवान ने धोखा दिया है ये मान लो। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा, मतलब मेरे साथ हुआ क्या, भगवान चाहते क्या थे और मैं चाहती क्या थी, हो क्या गया, समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। पता नहीं, मैं अभी से नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात है। पहले से जो मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता, जो नहीं सोचूंगी वो हो जाएगा। मैं सोचूंगी कि अरे अभी ये वाला काम नहीं करूंगी, ये काम इतने दिन बाद करूंगी, तो वो दिन नहीं आएगा, उससे पहले काम हो जाएगा, या वो काम होगा ही नहीं कभी। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों खेल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट बोला जाता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब पता नहीं मेरे साथ अच्छा कर रहा है कि बुरा, आई डोंट नो। बट मैं जो आपको बताने जा रही हूँ सॉरी, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ तो उसको ना ध्यान से एकदम मतलब सुनना और समझना, मेरी सिचुएशन भी, और मुझे समझने की कोशिश भी करना कि मैंने ऐसा क्यों किया और क्या करने जा रही थी मैं उस टाइम, सही कर रही थी या गलत कर रही थी, पता नहीं, आई डोंट नो। बट आप लोग कमेंट करना प्लीज़, इस वाले ब्लॉग पे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पता पड़ेगा कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ज़रूर कमेंट करना। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, प्लीज़ जो भी रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं जो भी, इस पर ज़रूर कमेंट करना, या मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो कि सही है या गलत, बता सकते हो, मुझे एडवाइस दे सकते हो, मैं वो नहीं माइंड नहीं करूँगी। तो बस अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलो शुरू से शुरू करती हूँ। 23 नवंबर 23 नवंबर को मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मुझे 2015 में मैंने 10th की थी, 17 में इंटर की थी, फिर बीए की 3 साल की, फिर 2 साल की एमए की है। तो मेरी मैथ तो 10th में ही थी, 11th 12th में मैंने मैथ ली नहीं थी, क्योंकि मुझे मैथ से चिढ़ थी, और लड़कियों को ज़्यादातर मैथ से चिढ़ होती है। तो 10th में मैथ थी 2015 में, अब चल रही है 2025। तो 10 साल से मैंने मैथ को देखा नहीं था, तो बस मैथ मेरी बिल्कुल भूल चुकी, दिमाग से बिल्कुल भी निकल चुकी थी। और आज के बच्चों को मैथ पढ़ाना तो सच में बहुत बुरा था। और इसका जब मैथ पढ़ेगी, कुछ करेगी, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ा देते हैं। बेटू आ गया, इधर आ जाओ, आप गोदी में आओ, गोदी में ले लो, गेट लगा। तो मैथ सिर्फ हिंदी से पढ़ा देंगे पढ़ पढ़ के, बट मैथ का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये कहीं क्या लगा लिया इसने, ब्लैक ब्लैक क्या लगा लिया, कट हो गई, सही हो गई। तो बस वही, इसलिए मैंने मैथ की कोचिंग ज्वाइन की थी सर के पास, तो सर से मैं मैथ पढ़ रही थी। तो 23 नवंबर को मैंने कोचिंग स्टार्ट की। 23 नवंबर को मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। अब मेरा फोकस पूरा पढ़ाई पे था, मैं घर भी संभालूंगी और पढ़ाई भी करूँगी साथ साथ। मैं सोच रखा था कि अब सिर्फ पढ़ाई करनी है, और जब ऐसी बातों में नहीं पढ़ना, ना कुछ करना। एक सेकंड, हाँ बताओ, करना हो गुड्डा के, सही हो गई। अब बात कर रही हूँ ना, अभी बात कर लो, तो आप खेल कर लो। आप सुला लो, मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, आप सुला लो, उनको भी सुला दो और इनको भी सुला दो, सबको सुला दो, जाओ सुला दो। तो गाइस, अब आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से सब चीज़ शेयर कर सकती हूँ। तो जो मेरा मंथ पीरियड था, कोचिंग तो अपनी जगह चली रही थी, जो मेरा मंथ पीरियड जो हर गर्ल्स को होता है,
वो मेरा रेगुलर आता था हमेशा, रेगुलर 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 रेगुलर। तो नवंबर दिसंबर में भी आया, जनवरी में भी आया, जनवरी से फरवरी में नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत आया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों ना आया। तो मैं सोच रही थी खून की कमी है, खून की कमी। फिर 1 महीने आया नहीं, मार्च में आया नहीं, फरवरी में भी नहीं आया था, मार्च में भी नहीं आया। तो अब मेरा पढ़ाई का टाइम था, पूरे दिन काम करते थे घर का, फिर पढ़ाई। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर मार दिया, कह रहे खून की कमी होगी। मैं चाची वगैरह मम्मी वगैरह से पूछा भी, तो मैंने कहा ऐसा हो रहा है तो कुछ है तो नहीं। तो मम्मी बोली नहीं खून की कमी होगी। तो मेरे साथ धोखा ये हुआ है बहुत बड़ा, जो प्रेगनेंसी किट होती है, कम से कम 1 महीने में मैंने 8 किट चेक कर ली होंगी। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप लोग खुद बताओ, जब किट नेगेटिव आ सकती है तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बस अब मैंने किट चेक कर ली, तो माइंड में ये हो गया मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैंने पढ़ाई फोकस कर ली, मैंने खून की कमी है इसलिए थोड़ा सर्कल इधर उधर चल रहा है, तो हो जाएगा। मैंने कहा नाली फीड भी करती है तो उस वजह से खून कमी हो, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ और इसको ये फीड भी करती है, इस वजह से हो गया। तो मैंने कहा खून कमी की वजह से नहीं आ रहे। मार्च निकल गई, अभी लास्ट तो मार्च चल रही थी। तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर को चेक करा लो कि सर्कल क्यों नहीं आ रहे हैं, और सही से मतलब थोड़ा बहुत आ तो रहे थे बट सही से नहीं आ रहे थे। तो क्यों नहीं आ रहे क्या, मैं चेक कराने गई डॉक्टर के पास अभी कुछ दिन पहले। तो कुछ दिन पहले गाइस क्या बताऊं मैं, मैम ने बोला, डॉक्टर जो थी वो मैम थी, तो मैं और ये कपिल गए थे, लालू साथ में गई थी, इसको साथ में ले जाती हूँ। तो वो बोल रही हैं कि 4 मंथ का बेबी है। तो मैं ना वहाँ पे रोने लगी। हाँ बेटी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सो दो। तो 4 मंथ का बेबी है। तो अब पता नहीं, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे। तो मैम ने वहाँ किट चेक कराई, वहाँ पर भी शो नहीं कर रहा था, देख रहे हो। तो ये पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, किसी के साथ हो भी मतलब किसी के साथ हुआ है, किसी का कमेंट नहीं होता है। तो बस अब मैंने सोचा ये अभी छोटी है और 4 मंथ का बेबी, क्या चला लो अभी, डिस्टर्ब मत करो, मैं बात कर रही हूँ ना, आप खेलो। तो 4 मंथ का बेबी और ये छोटी भी 2 ईयर की जुलाई में होगी। तो बस मैं वही रोने लगी। मैंने बोला मैम मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मैम देखो हर हॉस्पिटल में हो जाता है एग्री कि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं चाहिए, बट फिर मम्मी पूरी फैमिली और शर्मा जी, बट शर्मा जी मैं कहती हूँ वो साथ रहते हैं हमेशा, पर शर्मा जी ने मुझे समझाया कि पढ़ाई को अपनी जगह रखो और अपनी कंडीशन देखो, क्योंकि मैम ने ये बोल दिया था कि तुम्हारी कंडीशन नहीं है कि वो तुम हटवा सको, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और 4 मंथ का बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बस गाइस मुझे ये बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर बेबी मैंने किया तो कैसे संभालूंगी मैं घर, बेबी और पढ़ाई मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं इसके लिए कोई रिस्क नहीं सकती इसका अकेले। तो मेरा बेबी अभी जो बेबी मेरे पास अभी है उसके लिए मैं कैसे ले सकती। तो गाइस बस यही मैं आपसे, अभी कोई आ गया था ना, थोड़ा चली गई थी। तो गाइस मैं बस ये कह रही हूँ, मैं जो मेरा बेबी अभी है इसके लिए मैं कैसे रिस्क ले लूँ कि इसको कैसे फिर कैसे पाल पाऊँगी इसको। बेटू क्या कर रही हो, इस टाइम हिल जाएगा बेटू। तो अब अगर मैंने बेबी कर भी लिया तो मेरी 2-2.5 महीने जो बीच में गैप पड़ेगा वो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे फिर शुरू से कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बच्चों की 3 दिन छुट्टी है ना स्कूल की, तो उसमें सब भूल जाते हैं। मेरा 2-2.5 महीना गैप हो जाएगा तो मैं सब कुछ भूल ही जाऊँगी जो मैं पढ़ा था। तो समझ नहीं आ रहा कि फिर अब ये है कि सब ने बोला करना है बट मैं तब भी नहीं मानी। मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं। मैं दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल गई, इनको लेके मना के ये मान भी गए कि चलो ठीक है जो तुम्हें सही लगे। क्योंकि मैं
मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं 4-5 दिन तो कोचिंग नहीं गई, और 4-5 दिन में ना किसी से बोली ना किसी से कुछ किया। अभी 8 या 9 दिन पहले की बात है, मैं चेक करा के आई हूँ। उसके बाद मैं 4-5 दिन सिर्फ रोती रही हूँ, रोती रही हूँ, रोती रही हूँ। सिर्फ रोने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस फिर ये मुझे लेके गए हॉस्पिटल कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो, कोई बात नहीं। फिर मैं गई हॉस्पिटल में, बैठी रही, फॉर्म वॉर्म तो भर दिया, मतलब बेबी वो करने का। हाँ तो फिर रोती रही। फिर ये बोले चलो ठीक है, क्योंकि मैम ने यही बोल दिया था कि अगर आप बेबी करोगी भी तो रिस्क है, आपको भी कुछ हो सकता है और बेबी को। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है, रिस्क क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि आपको 3 मंथ और 3 या 3 महीने पता ही नहीं था आपको बेबी पेट में। तो मैंने पता नहीं ऐसी ऐसी कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, कुछ पूछो नहीं। बुखार की ऐसी दवाई खाई जो प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती, सिर दर्द की इतनी दवाई खाई है कि जो प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती, उल्टी की इतनी दवाई खाई है कि जो प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती। इतना तो मैम खुद बोल रही थी कि आपका मिसकैरेज हुआ कैसे नहीं अभी तक, आपने इतनी हैवी दवाई खा चुकी हो। और जिस दिन मैं गई थी चेक कराने उस दिन भी दवाई खा के गई थी, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत, आप लोगों को पता, ब्लॉग जो डेली देखता होगा उन्हें पता होगा कि मेरी तबीयत 2 महीने से ठीक नहीं चल रही है। तो मैं दवाई पे दवाई खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ, और खांसी तो इतनी उठ गई थी बीच में अभी। तो मैंने दवाइयाँ इतनी खाई हैं, 4-5 सारी दवाई मैंने ऐसे ही खा डाली, तब भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना, भगवान को जो देना होता है वो दे के ही मानते हैं। तो बस यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इतना तो रोना आ रहा था, इतना हंसी आ रही थी कि भगवान मेरा कर क्या रहे हैं। पहले बोला कि पढ़ाई कर लो वर्षा, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट की, खिलाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब फिर बोल रहे हैं क्या बेबी, तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या, बेबी या पढ़ाई या लालू संभालूँ या घर संभालूँ या खुद को संभालूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने लास्ट डिसीजन यही लिया। फिर मैं गई हॉस्पिटल, बैठी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं है। क्योंकि फिर ये भी मान गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल रही थी कि बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर आएगा, वो आपको 6 मंथ पर पता पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी हैवी दवाई खाई है कि 6 मंथ पर अल्ट्रासाउंड में पता पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी 3 मंथ का अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया था तो बताया था बेबी है, तो उसमें तो थोड़ा डिफेक्ट नहीं है, बट वो बोल रही थी क्लियर आपको 6 मंथ पर ही पता पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। अभी 6 मंथ पर डिफेक्ट बच्चे में निकला तो फिर मैं क्या करूँगी, उस टाइम हटवाऊँगी। तो डॉक्टर ने, मतलब जो डॉक्टर मैम थी, उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है आप हटवा लो, क्योंकि रिस्क नहीं लेता कोई पेरेंट्स। फिर मैं इनको लेके गई, फिर मैंने कहा हटवाओ। तो वो बोली एक बार करके देख, मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, मैं तो साथ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पूरा साथ दूँगा। क्योंकि उन्होंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया था मेरे काम में। मेरे पैर तक दबाए हैं उन्होंने, इतना पैरों में दर्द रहता था मेरा, इतना उन्होंने मेरे पैर तक दबाए। जब ये मेरी सारी बात मानते हैं कपिल शर्मा, सारी बात मानते हैं, तो फिर मैं जानती कि मैं इनकी बात डालूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकता और बेबी को भी नहीं हो सकता। तो मैं फिर उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली कि अगर 6 मंथ पर कुछ डिफेक्ट पता पड़ा तो हम करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल करवा सकते हो। तो मैंने डॉक्टर से पूछ के ही सब ने मिलके फैसला ये किया है गाइस कि बेबी मेरे 4 मंथ का है अभी पेट में। आप करने की सोच रहे हैं क्योंकि पढ़ाई की वजह से एक जान को हम नहीं मार सकते, छोटी सी नन्ही सी जान है और हम अपनी वजह से उसकी जान नहीं ले सकते। तो गाइस आई एम प्रेग्नेंट, आपको हम यही बताना चाह रहे थे। मैं बहुत दिन से, मतलब कुछ दिन से बहुत कोशिश कर रही थी कि ये ब्लॉग आपको बताऊं ब्लॉग में बताऊं बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं आपको बताऊं तो बताऊं कैसे। तो गाइस 4 मंथ मेरे 4 अप्रैल को 4 महीने मेरे हो चुके हैं और आज है 7 अप्रैल, तो 4 अप्रैल को 4 महीने मेरे हो चुके हैं। तो सितंबर की डेट है, उससे पहले 6वें महीने मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है क्या नहीं। बस भगवान की कृपा से सब कुछ सही निकले और मेरा बेबी अच्छे से हो जाए बस।
तो गाइस बस यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। बस आप कमेंट करके ये बताना कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है या गलत। बस आप ये वाला ब्लॉग ज़रूर 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 पूरा बिना स्किप करके देखना और मुझे एडवाइस देना, क्योंकि आपकी एडवाइस से शायद मुझे और अच्छा लगे कि हाँ मैंने सही किया है या गलत। तो गलत किया हो तो मैं सोचूंगी, और अच्छा किया है तो और थैंक यू सो मच। तो गाइस इस ब्लॉग को मेन करते हैं। बस अपने दिल की बात थी जो शेयर कर दी है। तो गाइस 4 मंथ का बेबी है मेरे पेट में, और गाइस सितंबर की डेट है। गाइस पता नहीं मैं उस टाइम इतनी रो रही थी, लेकिन अब से जैसे उस दिन तो बहुत रोई, लेकिन 2 दिन से बड़ा ही अंदर से अच्छा लग रहा है कि मतलब लालो है ना यस्का मेरी गुड्डे से खेलती है, छोटा बेबी करती रहती है। तो फिर ये बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि वो खुद कह रही छोटा बेबी तो एक दे दे। तो फिर गाइस वो छोटा बेबी होता है छोटा सा नन्ना मुन्ना। पहले मैंने देखो राधा जी मांगी थी, राधा जी मिली मुझे। अब गौर से मैं कृष्ण भगवान मांग रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना मुझे कृष्ण भगवान मिल जाए बस। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।